हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। चलिए आज जो है हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या बताएं। चलिए ध्यान दीजिएगा, माना देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको संख्या नहीं पता है तो हम लिखेंगे कि माना की संख्या बराबर x। माना की संख्या बराबर x। आगे कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम। अब ध्यान दीजिएगा, इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो हो जाएगा 1/x। ध्यान दीजिएगा, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसके बाटा में एक छिपा है, इस जो है x के बाटा में एक छिपा है। अब बोला है कि इस संख्या का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, देखिए 1 जाएगा ऊपर और x आएगा नीचे, यानी 1/x हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न से संख्या, तो संख्या हमारा x हो गया तथा उसके व्युत्क्रम यानी 1/x हो गया, 1/x। अच्छा, संख्या तथा उसके व्युत्क्रम यानी 1/x हो गया का योग यानी प्लस करेंगे, बराबर कितना है 10/3, तो 10/3 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, x के बाटा में एक छिपा है तो 1 लिख लेंगे, x/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, x और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x से x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 से 1 में गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा। अब बराबर 10/3 है तो 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जो गुणा होगा x² + 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 गुणे x² + 1। फिर जो है x से 10 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए 3 से x² में गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा, और 3 से 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 से x² में गुणा हुआ तो 3x² हो गया, 3 से 1 में गुणा हुआ तो क्या होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए बराबर में 10x है तो 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3x² है तो 3x² हो गया, प्लस जो है 10x है, बराबर के बाएं साइड आएगा तो -10x हो जाएगा, +3 है तो +3 है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंटू लास्ट से इसको तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3x² में 3 से गुणा होगा तो 3x² से 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, x² है तो x² हो जाएगा। ये इसका पहला शर्त हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बीच में -10x है तो -10x लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -10x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -10x आ जाए और जो है गुणा करने पर क्या आ जाए, 9x² आ जाए। चलिए इसको तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे 3x² है तो 3x² लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -10x को लिखेंगे -9x और माइनस जो है 1x। अब यहाँ पे देखिए -9x और -1x कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा। तो एगो शर्त तो पूरा हो गया। दूसरा है कि गुणा करने पर 9x² होना चाहिए, तो चलिए गुणा करते हैं। माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 9 में यहाँ पे 1 छिपा है तो 9 में 1 से गुणा होगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा, x में 1 से गुणा होगा तो x² हो जाएगा। दोनों शर्त पूरा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, +3 है तो +3 होगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 9 कब होता है तो 3 3 का 9। अब यहाँ पे देखिए दोनों बगल 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी 9x में भी 3 कॉमन है और 9 में भी 3 कॉमन है और इधर भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों बगल x कॉमन है तो हम x भी कॉमन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 3x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, केवल एगो x बचेगा, यानी यहाँ पे x² था तो एगो x कॉमन हो गया तो एगो x बचेगा, माइनस तो माइनस। देखिएगा 9 में से तो 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 3 बचेगा, x तो कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, देखिए फिर यहाँ पे देखिए दोनों बगल ये कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या कॉमन कर देंगे, -1 कॉमन कर देते हैं। माइनस क्या कॉमन करते हैं, 1 कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे -1 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब प्लस कब होता है, माइनस गुणे माइनस होता है, तो माइनस तो कॉमन हो गया, माइनस कॉमन हो गया। यहाँ से प्लस होता है माइनस गुणे माइनस करके, तो एक माइनस कॉमन हो गया, तो एगो माइनस बचेगा ना यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3, अब बराबर में क्या होगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे x - 3 यहाँ भी, x - 3 यहाँ भी है, तो x - 3 कॉमन कर देते हैं, तो x - 3 हो गया कॉमन। अब देखिए x - 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो है 3x है, तो क्या बचेगा 3x, और यहाँ से x - 3 तो कॉमन हो गया, तो -1 बचेगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब इधर समझ लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, x - 3 के बराबर भी 0 लेंगे, x - 3 बराबर क्या लेंगे, 0, तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे देखिए 3x - 1 बराबर भी क्या लेंगे, 0, तो हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए x - 3 बराबर 0 लेंगे, तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखिए 3x - 1 बराबर भी 0 लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x - 1 बराबर 0। अब समझते हैं ध्यान से, देखिए x है तो x होगा, बराबर 0 है तो 0, -3 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो +3 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए 3x है तो 3x बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0, -1 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो +1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 गुणा करा, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर क्या होगा, 1/3। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, संख्या हमको क्या मिला, ध्यान से समझिएगा, संख्या जो हमको मिला 3, 1/3, यही हमको। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 2 नंबर की, दिघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, तो क्या दिया है, √2x² - 6x + 2√2 बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए ये √2 जो है ये a का मान है, यहाँ -6 b का मान है, और 2√2 ये किसका मान है, c का मान है। अब यहाँ पे देखिएगा, मूलों का योगफल पूछा है, तो मूलों का योगफल पूछा है तो क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ पे b का मान, सॉरी b का मान जो है -6 है, तो b का मान -6 लिख देंगे। फिर यहाँ बट्टा में a है, तो a का मान √2 है, तो यहाँ पे √2 लिख देंगे। अब देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 है तो 6 बट्टा में √2। अब यहाँ पे देखिए बट्टा में √2 है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 जो है अंश में भी लिखाएगा और √2 हर में भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये √2 का परिमेयकरण कर दिए। अब 6 से √2 में गुणा होगा तो 6√2 हो जाएगा, 6 में √2 से गुणा होगा तो 6√2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है √2 में √2 से गुणा करेंगे तो खाली 2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 के वर्ग में 2 होता है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कहने का मतलब 2 से 6 काटा 3 बार में, तो 3√2। यहाँ पे एक आंसर हो गया, जो है मूलों का योगफल का जो आंसर होगा 3√2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान क्या है, 2√2, लिख लेंगे 2√2 c का मान। फिर a है बट्टा में, तो a का मान √2 है, तो √2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, √2 से √2 तो कट गया, अब यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करे तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं हम। देखिए क्या है, 4x² - 5x + 3 बराबर 0 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a का मान होगा वो 4 होगा, b का मान -5 होगा और c का मान 3 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको विविध कर ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे विविध कर। विविध कर d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac। ध्यान दीजिएगा, तो b का मान क्या है, -5 है, तो b का मान -5 लिखेंगे, b का स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर, -4 है तो 4, a है तो a का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू c का मान क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इधर देखिए -4 × 4 = 16, 16 तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
4 चौका 16 यहाँ 48 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 को में से 48 को घटाएंगे तो क्या होगा -23 होगा। क्या होगा -23। तो अब यहाँ पे देखिए जो डी का मान आया है वो जो है ऋणात्मक आया है, तो क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, सॉरी लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है। चलिए यही हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिए के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम पहले समीकरण को, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा देखिए ये जो 2 है ये a का मान होगा, ये जो k है ये b का मान होगा, ये जो 3 है ये किसका मान होगा, c का मान होगा। अब यहाँ पे देखिएगा चूंकि मूल वास्तविक और समान है, क्या लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक और समान है इसलिए ध्यान दीजिएगा डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए विवेचक क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए डी का फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ b का मान रखना है, तो b का मान क्या है, b का मान k है, तो k रखेंगे, b का स्क्वायर तो k का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 होगा, इंटू है तो गुणा, फिर a का मान 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंटू है तो गुणा, फिर c का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 24 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझिए k स्क्वायर है तो k स्क्वायर होगा, बराबर 0 है तो बराबर 0, देखिए -24 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा +24, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 24 होंगे तो 24 होगा, तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, k यहाँ पे k बराबर हो जाएगा, इधर का स्क्वायर बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए k बराबर मिलेगा, 24 को तोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा 24 को तोड़े हैं तो क्या हो गया, देखिएगा 24 को तोड़े हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे ऐसे तोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, ध्यान से समझिएगा, देखिए 24 को तोड़े हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से k बराबर क्या मिलेगा, देखिए डबल 2 है ना, तो यहाँ पे पेयर बनेगा तो सिंगल 2 बाहर आ जाएगा रूट से। अच्छा इसका जो है जुड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो यही 2 रूट 6 इसका आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है k बराबर जो हो जाएगा प्लस माइनस हम लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा, तो जो आंसर होगा k बराबर क्या हो जाएगा, +-2 रूट 6, यही आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि हल करें √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको लिख लेंगे पहले, √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको हल करने के लिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √13 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर इधर मिलेगा, और इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, किससे तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a है ना, तो a के मान क्या है x है, तो x रखेंगे, a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ फॉर्मूला में b है तो b का मान क्या है 5 है, तो 5 रखेंगे, अब b का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर इंटू है तो गुणा, यहाँ a है तो a का मान x है तो x हो जाएगा, फिर इंटू में यहाँ b है तो b का मान 5 हो जाएगा। अब इसको मिटा देंगे इस फॉर्मूले को और समझते हैं हम अच्छा से। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो है 5 का स्क्वायर 25 होगा, अब प्लस 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 x हो जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 13 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा, -13, तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस एक्स स्क्वायर पहले से इधर है ही है, तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस 25 है तो प्लस 25 होगा। अच्छा ये प्लस 13 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो -13 होगा। अच्छा ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 10x है तो 10x हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस 10x हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 10x क्या करेंगे पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 गो में से 13 घटेगा तो क्या होगा, प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरे जो है द्विघात समीकरण को हम पहले लिख देंगे और 0 को क्या करेंगे बाद में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर देते हैं, 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा 10 में से 2 कॉमन हो गया तो क्या होगा, 5 बचेगा एक्स। फिर प्लस 12 में से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 6, 6 दूनी 12 होता है, यानी 2 कॉमन हो गया तो 6 बचेगा, बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो 0 में अगर 2 जाके भाग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि 2 जो है गुणा कर इधर आके भाग करेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर से 5 में एक्स स्क्वायर से 6 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5x है तो यहाँ 5x लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 5x को ऐसे तोड़ना है कि जो है जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए और जो है गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ जाए। चलिए तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3x। अब यहाँ पे समझिए, देखिए 2 एक्स और 3 एक्स जोड़ेंगे तो 5 एक्स हो जाएगा, 2x और 3x जोड़ेंगे तो 5 एक्स हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो 2 3 6 और x में x से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों शर्त पूरा हो गया, प्लस 6 है तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए दोनों बगल x कॉमन है, दोनों बगल क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो x बचेगा, प्लस x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो दोनों बगल 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन हो गया तो x बचेगा, प्लस 6 में से 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर 0 होगा। अब इधर समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए इधर समझ लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 2 कॉमन कर लिए। जब x प्लस 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो x लिख देंगे। अच्छा इसमें से x प्लस 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, प्लस 3 बचेगा, प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए x प्लस 2 बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। फिर यहाँ x प्लस 3 बराबर भी क्या लेंगे, 0 लेंगे, बराबर 0 लेंगे। चलिए तो x बराबर 0 है तो 0 प्लस 2 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। x के मान हो गया -2, 0 में से -2 घटेगा तो -2 होगा। x बराबर हो जाएगा 0 है तो 0 प्लस 3 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो -3, इसलिए x बराबर हो जाएगा -3। अतः x बराबर -2 -3, यही आंसर है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं और समझते हैं ध्यान से। देखिए क्या दिया है, लिखेंगे कि माना कि पहली धनात्मक संख्या, माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x तथा दूसरी धनात्मक संख्या बराबर x प्लस 3 मान लेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। अब देखिए ये दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, उनका गुणनफल 504 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से
यहाँ पे देखिए x हो गया पहली धनात्मक संख्या, और फिर जो दूसरा क्या होगा x प्लस 3 हो गया। अब दोनों का गुणनफल बोला है तो गुणा कर देंगे। अब बराबर कितना है बोला है 504, तो 504 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, x में 3 से गुणा होगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 504 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो 3x। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये प्लस जो है 504 है, बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो क्या होगा -504 होगा, इधर बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से जो है एक्स स्क्वायर से -504 में गुणा करेंगे तो क्या होगा -504 एक्स स्क्वायर होगा, बीच में प्लस 3x है तो क्या होगा 3x होगा। अब इस 3x को ऐसे तोड़ना है कि जो है जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए और जो है गुणा करने पर -504 एक्स स्क्वायर आ जाए। अब इसको समझते हैं ध्यान से, देखिएगा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए अगर हम 24 को x में से 21 को x घटाएंगे, 24 को x में से 21 को x घटाएंगे तो क्या होगा प्लस 3 को x होगा, यानी घटाने पर तो 3x आ गया, लेकिन गुणा करने पर -504 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा 24 में अगर 21 से गुणा करेंगे तो -504 हो जाएगा, x में x से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, -504 है तो 504 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। देखिए दोनों बगल क्या कॉमन है, इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो x बचेगा, प्लस x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 24 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन करते हैं। अब 504 कब हुआ है 21 गुणे जो है क्या करके 24 करके, तो दोनों में तो देखा 504 में भी 21 कॉमन है, इधर भी 21 कॉमन है तो 21 भी कॉमन कर दिए, तो -21 कॉमन तो केवल x बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा, और 504 में से 21 कॉमन तो क्या बचेगा 24, बराबर में 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x प्लस 24 और x प्लस 24 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। चलिए x प्लस 24 कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर दिए, तो क्या बचेगा x बचेगा, और ये x प्लस 24 कॉमन है तो -21 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको इधर हल कर लेते हैं यहाँ से, चलिए समझिएगा ध्यान से, देखिए x प्लस 24 के बराबर लेंगे 0, लिख लेंगे x प्लस 24 बराबर 0, फिर यहाँ पे x माइनस 21 बराबर 0, तो x माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 0 है तो 0, प्लस 24 बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा -24, x बराबर हो जाएगा -24, ठीक है। यहाँ x बराबर ध्यान दीजिएगा 0 है तो 0, -21 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो +21 होगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये तो ऋणात्मक है या यहाँ धनात्मक का बात हो रहा है तो ये वाला जो है मान्य नहीं होगा। अब मान्य कौन होगा x बराबर 21, तो ध्यान दीजिएगा पहली धनात्मक जो है पहली धनात्मक संख्या क्या होगा, तो जो है पहली धनात्मक संख्या बराबर हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और दूसरी धनात्मक संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x प्लस क्या माना गया है 3 माना गया है, तो x के मान 21 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, देखिएगा तो यही आंसर होगा।